राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। केंद्रीय आम बजट 2021-22 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय महिलाओं के व्यापार में योगदान को देखते हुए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का आयोजन वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन और बीजेपी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदिश गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में कई भारतीय बिजनेस वुमेन शामिल हुई। Point I like in the budget, safety is the biggest concern in India for the women, and the Nirbhaya fund can be used for various critical services should be provided to the women. One is the shelter, more shelter homes, and more helpline services, and the safety concern, more services related to safety. Yeah, that's what I like. Thank you. I'm Shahbaz Shaurat. I'm an entrepreneur and a social activist. माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो इसमें हेल्थ सेक्टर में जो सीतारमण जी ने और अनुराग जी ने जो इसमें हेल्थ सेक्टर में जो दिया है, बजट दिया है, वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि जो कोरोना काल में एक एक व्यक्ति ने जो इस स्वास्थ्य से रिलेटेड जो मार सही है और इनसिक्योरिटी रही है लोगों को, कम से कम वो दूर हो गई है और लोगों को ये विश्वास हो गया है कि इसके चलते हम सिक्योर हैं। तो ये हेल्थ इश्यूज जो उनके हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा उन्होंने इसमें दिया। I'm a businesswoman running 5 companies in India. One is an IT company, one is a production company, and also associate editor of NCR Times. So my journey was also not very easy. I started like 10 years back, just from the corner of the house with one laptop with very few savings, and now I'm having a team of 100+ people, and also got an award for outstanding businesswoman by PhD Chambers, Government of India. So guys, just believe in yourself, believe in your dreams. So regarding the budget, I appreciate government for their budget of 2021 that emphasizes on entrepreneurship and better infrastructure that is ultimately going to generate better employment. But कहीं ना कहीं जैसे मैं टेक्नोलॉजी सेक्टर से हूँ, जैसे मैंने बताया, फ्रॉम लास्ट 10 years आई एम रनिंग एन IT कंपनी एंड आई वेरी हैप्पी। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने जो बजट पढ़ा वो भी एक टैबलेट के थ्रू पढ़ा, विच indicates that technology has now become an internal part of our lives. But development और digitalization के अलावा I have just one concern about the education sector. उसमें बजट रिड्यूस हुआ है। मकसद सिर्फ एक था, क्योंकि ज्यादातर दुकानदार किराए की दुकानें हैं और रिटेल बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। So this is the basic thing। क्योंकि मैं जिसकी तरफ से अवार्ड लेने आई हूँ अपनी अंडर वन की तरफ, वो भी किराए की शॉप लेके सीमेंट बिजनेस स्टार्ट करती है। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा तरीका है कि जो रेंटेड प्रॉपर्टी है उसको भी देखने को मिलेगा, प्लस ये टैक्स वाज रिक्वायर्ड। सेकंड, बड़ी देर से आप किसानों की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जो SSP को बढ़ाया गया ना 1.5 गुना, इट विल वर्क। और उसके साथ साथ FDI 74% इंक्रीज, बहुत अच्छा इंक्रीज है। FDI का इंक्रीज होते ही पूरी इकोनॉमी पे आप देखिएगा बहुत खूबसूरत इम्पैक्ट है। जनता कर्फ्यू से इस लॉकडाउन की शुरुआत हुई, लाखों लोग अपने घर की तरफ पलायन करते रहे, पर ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ताकत थी कि 8 महीने तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देकर कोई भी व्यक्ति इस देश में भूखा नहीं सोआ। ये इस देश की ताकत है। बहुत सारे आज इस सभागार में उपस्थित जो महिला उद्यमी, हमारी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी हैं। मैं ये मानता हूं कि जब बजट, इस बार का बजट पेश किया तो सब लोगों की निगाहें थी कि भाई कोविड में इतना खर्चा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो एक्सपेंडिचर इस कोविड काल में आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए दिया है, तो हो सकता है कि बहुत सारे टैक्सेस हमको इम्पोज किए जाएंगे, लेकिन मुझे खुशी है और भारत के प्रधानमंत्री जी को इस बात का धन्यवाद देना चाहिए, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और उनकी टीम को हम लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने बजट में कोई भी टैक्स का, कोई नया टैक्स का इम्पोज नहीं किया। कोई भी देश, उसके 2 पंख होते हैं, एक पंख से उड़ान नहीं भर सकते, और वो 2 पंख होते हैं, एक पंख स्त्री का होता है और एक पंख पुरुष का होता है।
और एक पंख से उड़ान नहीं भरी जा सकती है। किसी भी देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए दोनों पंखों से उड़ान भरी जाती है। और वही प्रेरणा आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, तो देश के अंदर विकास की ओर हमारी महिलाओं ने, हमारी युवा उद्यमी महिलाओं ने देश की विकास में भागीदारी की। और मैं ये समझता हूं कि नारी शक्ति है, नारी शक्ति है, नारी का सम्मान होना चाहिए। नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है। नारी ने ही रचा ये विधान है, हमारा शत शत ऐसी नारी शक्ति को प्रणाम है, ऐसी नारी शक्ति को प्रणाम है। 10 फरवरी को कीर्तिनगर जोहार कैंप क्लस्टर एरिया में हवन उत्थान जन कल्याण समिति की ओर से हवन यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 500 की संख्या में महिलाओं, बच्चों व पुरुषों ने भाग लिया। हवन उत्थान जन कल्याण समिति के कीर्तिनगर के संरक्षक संदीप भारद्वाज ने बताया कि झुग्गी बस्तियों में यज्ञ कराने का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी व महिलाओं को हवन यज्ञ करने की प्रेरणा देने के साथ साथ समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करना, युवाओं को नशे से दूर रखना व भारतवर्ष में हिंदू धर्म की पुरातन से चली आ रही ऋषि मुनियों की परंपराओं को स्थापित करना है। यज्ञ कार्यक्रम के उपरांत जरूरतमंद व्यक्तियों को पद्म विभूषण महाशय धर्मपाल गुलाटी जी द्वारा स्थापित संस्था सहयोग के द्वारा वस्त्रों का वितरण किया गया।